नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अब तक राहुल गांधी के, प्रियंका के, उनके प्रवक्ताओं के जो भी बयान आ रहे थे उनको बस सामान्य दृष्टि से देख रही थी और ले रही थी। इसलिए उनके बयानों पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो कई बार लगता था कि बस औपचारिकता भर है, वो राहुल गांधी को और उनके प्रवक्ताओं को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह के प्रकरण घट रहे हैं और जिस तरह से हर मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बर्बाद करने के लिए अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने अब इसको गंभीरता से ले लिया है। और यही वजह है, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने यह संबोधन करते हुए कहा था कि देश के भीतर भी और विदेशों में भी बैठी हुई ताकतें 2014 के बाद से ही मेरी छवि को तहस नहस करने में लगी हुई हैं। तो अब आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का फैसला कर लिया है और उसका पहला एपिसोड जारी किया है। इसे नाम दिया गया है कांग्रेस मतलब करप्शन, सीजन 1 एपिसोड 1। इसके एक तरफ राहुल गांधी का फोटो, दूसरी साइड में उनकी बहन का फोटो, बीच में हाथ, और इसका नाम रखा है कांग्रेस फाइल्स। भारतीय जनता पार्टी का एक बयान, साथ में जो एपिसोड बनाया गया है उसकी कॉपी यानी वीडियो, और इसमें कहा गया है कि कांग्रेस फाइल्स के पहले एपिसोड में देखिए कैसे कांग्रेस राज में एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। वायरल हो गया है ये वीडियो, लाखों लोग इसको देख चुके हैं ऑलरेडी, और ये दावा किया गया है कि 70 साल में 4,82,000 करोड़ का 4,82,00,000 करोड़ के घोटाला कांग्रेस सरकारों ने किया है। और इसमें मनमोहन सिंह के समय जो घोटाले हुए हैं उसकी भी लिस्ट जारी की गई है। तो सबसे पहले तो विजय सरदाना का स्वागत कर लेते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर। और सीधे विजय जी से ही पूछ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो एपिसोड 1 जारी किया है कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे खोलने के लिए, काले चिट्ठे खोलने के लिए, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत। देखिए, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी अभी यंग पॉलिटिकल लीडरशिप है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई और हो, वो अपना इतिहास जाने बगैर दूसरों पे लांछन लगाना, और वो भी पब्लिक लाइफ में, शायद वो ये भूल जाते हैं कि जब आप किसी पे उंगली उठा रहे हो, किसी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि जब पलटवार आएगा तो बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी आप इग्नोर भी करने की कोशिश करते हैं सिस्टम के अंदर कि भाई क्या जरूरत है ये सब करने की, जो चल रहा है चलने दो आसानी से। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री की छवि को जानबूझ के बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है देश और विदेश में, क्योंकि इन सबको ये पता है कि 2024 में बीजेपी का अगर सबसे
स्ट्रांग दावेदार कोई है जो बीजेपी को आगे तक ले जा सकते हैं, तो वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। अब इनके पास कोई अपनी पॉलिसी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आज तक अपोजिशन ने ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वो क्या अल्टरनेट पॉलिसीज जनता के सामने रखेंगे। तो उनको ये पता है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा इस समय इनके पास एक ट्रम्प कार्ड है, तो क्यों ना हम उसी को ही डैमेज करें तो शायद हमें कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन ये भूल गए कि जब आप किसी की ब्रांड वैल्यू पे अटैक करते हैं तो वो अपनी ब्रांड वैल्यू को रखने के लिए, रोकने के लिए वो पूरा प्रयास करेगा, और जो बीजेपी ने किया वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। अब ये तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जब बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर आप लगातार चोट कर रहे हैं और बगैर तथ्य बताए आप एलिगेशन लगा रहे हो लेकिन प्रूफ नहीं दे रहे हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो ये तो स्वाभाविक था, सिर्फ टाइमिंग की बात होती है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि 1 साल रह गया है चुनाव में, अब अगले 12 महीने और कई सारे एपिसोड होंगे, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक रणनीति बनाती है कि कब, कहां और कैसे स्ट्राइक करना है। हर आदमी अपना टाइम, सिचुएशन और जगह चूज करता है। तो जैसा राहुल गांधी ने चूज किए, केजरीवाल ने चूज किए, अब बीजेपी को भी हक है, जो बाकी पार्टियों को हक है। तो अभी अगले 12 साल तो ऐसे आपको बहुत सारे एपिसोड देखने को और सुनने को मिलेंगे।